मॉर्निंग दोस्तों। नया वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे कि जो लोग 10th की एग्ज़ाम दे चुके हैं और रिजल्ट भी लगभग आने ही वाला है, बहुत दूर नहीं है रिजल्ट। तो मेन जो मेरा टॉपिक है वो आज ये है कि किन लोगों को बायोलॉजी सब्जेक्ट यानी कोर पीसीबी फिजिक्स रहेगा, उसमें केमिस्ट्री रहेगा और बायोलॉजी रहेगा। ठीक है, कुछ लोग उसमें बायोटेक्नोलॉजी भी ऐड कर लेते हैं, तो मतलब बायोलॉजी ब्रांच ही कहलाएगी वो। किन लोगों को बायोलॉजी लेना चाहिए और किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो देखो कुछ मोटे मोटे खास पॉइंट्स हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपको सब्जेक्ट सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में और इस सब्जेक्ट को एलिमिनेट करने में कि नहीं यार ये नहीं लेना है, आपको काफ़ी हेल्प। ओके, तो पहला पॉइंट ये है कि अगर आप 10th पास कर जाते हैं और आपको नॉर्मली साइंस में हल्का सा इंटरेस्ट आता है, ठीक है, केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती हैं, फिजिक्स में थोड़े बहुत डेरिवेशंस होते हैं, थोड़ा बहुत आपको मैथ्स आता हो और डायग्राम्स आप थोड़े बहुत बना लेते हो, बहुत अच्छे बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत आप बना लेते हो तो आप 11th में पीसी भी आप ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर आप मतलब बायोलॉजी पहला मेरा पॉइंट है, कोई भी ले सकता है। एक नॉर्मल एवरेज बच्चा जिसको ड्रीम हो कि मुझे ये नहीं कि इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत, और जिसका ड्रीम है कि मुझे एक ऐसी जॉब में जाना है जो, अब सुनिएगा, जैसे अब इसमें जॉब फील्ड क्या है ना, ये वाली जो मेरी बात होगी वो जॉब फील्ड के बारे में बात होगी। सबसे पहले जो बायोलॉजी बैकग्राउंड में सबसे अच्छी जो जॉब फील्ड होती है, ये सबसे अच्छा प्रोफेशन होता है, वो होता है डॉक्टर। ठीक है, अब डॉक्टर लाइन में भी अलग अलग टाइप के डॉक्टर होते हैं। सबसे पहला और मतलब जो मोस्ट ड्रीमी जो डॉक्टर होते हैं वो होते हैं एमबीबीएस। उसके लिए आपको एक नीट की एग्ज़ाम क्लियर करना होती है, तो आपको 11 से ही मेहनत करना पड़ेगी बहुत ज़्यादा। दूसरे, अगर आप नीट नहीं क्लियर पाते हैं तो नीचे बीएचएमएस, बीएमएस, बीएएमएस और भी अदर आयुर्वेदिक ऐसे डॉक्टर, मतलब सॉरी, योगा, ऐसे जो डॉक्टर्स आते हैं नेचुरोपैथी वाले, इसमें आप एनरोल हो सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये भी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। ठीक है, दूसरा, आप नर्सिंग फील्ड में जा सकते हैं। नर्सिंग, मेल नर्सिंग, फीमेल नर्सिंग भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अब आप फार्मासिस्ट के लिए पढ़ाई कर सकते हैं आगे, जैसे इसमें फार्मेसी की दो कोर्सेज होते हैं, मतलब जो मोस्टली ट्रेंडिंग है, बी फार्मेसी और डी फार्मेसी। इसको लेके अब फार्मेसी में भी अलग अलग टाइप की फील्ड है, बहुत वास्ट। जैसे सबसे पहला फील्ड है कि आप अपने मेडिकल शॉप ओपन ओपन कर सकते हैं, नहीं तो कहीं और एमआरसी की जॉब कर सकते हैं। आप मेडिसिन वगैरह की प्रोडक्शन में जॉब कर सकते हैं। अब प्रोडक्शन में भी बहुत वास्ट फील्ड है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं प्रोडक्शन में, क्यूए, क्यूसी मतलब क्वालिटी कंट्रोल, एक्सेस, यहाँ पे आपको टेस्टिंग, मेन प्रोडक्शन में, और अलग अलग है ना। तो ये बायोलॉजी के अंदर ही जॉब्स हैं। ठीक, ये कोर फील्ड हो गए। उसके अलावा कहाँ जॉब कर सकते हैं आप, और क्या हो सकता है बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में हम देखते हैं कि आप बायोलॉजी में जो ट्रेडिशनल कोर्स आते हैं उसमें आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जिसमें हम बीएससी लेते हैं। अब बीएससी में भी अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी से बीएससी करते हैं, फिर बायोटेक्नोलॉजी मतलब मेन सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी होता है, उसके साथ दूसरे अदर सब्जेक्ट भी रहते हैं, जैसे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और अदर, है ना, फिजिक्स हट जाता है फिर, अगर हम ट्रेडिशनल कोर्स करते हैं तो। अब इनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इनमें भी देखो मेनली जो जॉब होती हैं ट्रेडिशनल कोर्सेज में, वो जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनके प्रोडक्शंस में होती है, जो कोई इंजेक्शंस बनाती है, कोई प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है, कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाती है, इनमें जॉब्स रहती हैं और अच्छी हाई ग्रेड जॉब्स होती हैं। पर इनके लिए ना आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ता है। और दूसरा ये है कि इतना जितने लोग करते हैं उतनी जॉब होती नहीं, मतलब स्ट्रगल यहाँ भी है, बहुत स्ट्रगल है। ठीक है, ये भी पहली एक बात है कि स्ट्रगल भी है, जॉब की लाइनें बहुत है बायो में, इस तरह से इसमें मेहनत भी करना पड़ती है और आगे आपको परफॉर्मेंस भी देना पड़ता है, तो आप आगे बने रहते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ एक वर्ड बार बार यूज़ कर रहा हूँ कि प्रोडक्शन में, तो काय का प्रोडक्शन। देखो कई सारे प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, मेडिसिन से लेकर खाने तक, ठीक है, कपड़े से लेकर लगाने तक, है ना, ये सारी चीज़ें जो होते हैं प्रोडक्शंस में आते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां इनका प्रोडक्शन करती हैं और इनमें जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं मोस्टली उनको जॉब मिलती है।
यानी कि जो मेन प्रोडक्शन यूनिट से जुड़े हुए होते लोग होते हैं, है ना? अब बात आती है कि क्या ऐसे इनके अलावा इनके अलावा और कहीं जॉब नहीं है? तो बिल्कुल। अगर मैंने अभी एक बात की जिनमें जो ह्यूमन के लिए प्रोडक्ट होते हैं, दूसरे ऐसे होते हैं एनिमल के लिए, फिशेस के लिए और भी जितनी भी चीज़ें हैं, पोल्ट्रीज़ के लिए, जो भी प्रोडक्ट होते हैं, बनते हैं, उनमें हम बायोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट को जॉब्स मिल सकती है। तो आपको सर्च करना पड़ता है, ठीक है? नेक्स्ट वापस आते हैं कि बायोलॉजी और कौन ले सकता है? नेक्स्ट ये है कि भैया बायोलॉजी में आपको अगर अच्छे से आपने पढ़ा है और आपने आपका ड्रीम रखते हैं कि नहीं मेरे को तो बायोलॉजी लेकर और यहाँ पे यानी कि बाहर फॉरेंसिक साइंस में जॉब करना है। तो देखो एक ही मतलब नीट के बाद मैं ये मानता हूँ कि बायोलॉजी बैकग्राउंड लेकर आप फॉरेंसिक साइंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये अभी बहुत उभरता हुआ फील्ड है और स्टेट एमपी में भी अच्छी अच्छी जगह कॉलेजेस में फॉरेंसिक साइंस में ग्रेजुएशन और पीजी हो रहा है और ये मतलब इसमें गवर्नमेंट जॉब के भी बहुत चांसेस होते हैं। फिर एक और वही ट्रेडिशनल जो सभी सब्जेक्ट में हो सकता है कि आप बायोलॉजी लेकर ग्रेजुएशन करें, पीजी करें, पीएचडी करें, आप प्रोफेसर वगैरह बन सकते हैं, आप बीएड वगैरह करके टीचर बन सकते हैं, ठीक है? तो ये तो है ही इसमें और इसके अलावा भी बहुत सारे और फील्ड हैं बायोलॉजी में, लेकिन आपको बायोलॉजी में एक एवरेज स्टूडेंट होना चाहिए, आपको किताबों से लगाव होना चाहिए। अब आती है बात कि बायोलॉजी में सबसे अच्छा क्या है? हम लें और हम उसी को टारगेट बना लें, है ना? बायोलॉजी में सबसे अच्छा है कि आप डॉक्टर की तरफ भागें, डॉक्टर की फील्ड इससे अच्छा मुझे लगता है कोई फील्ड है। लेकिन बहुत मेहनत करनी है, बहुत स्ट्रगल करना है इसमें। हाँ, लेकिन एक बार अगर काम हो गया, आप सेलेक्ट हो जाते हैं नीट में और आप एमबीबीएस बन जाते हैं तो फिर मतलब सफलता है, आप मतलब एक सक्सेसफुल माने जाएँगे। मेहनत उसी में भी है, ऐसा नहीं कि डॉक्टर बन गए तो आपको घर पैसा दे के नहीं जाएगा कोई। और देखो सफलता मतलब ऐसा है कि आप पैसा मिलना ही नहीं है, लेकिन हाँ, एक वैल्यूएबल चीज़ है, सोसाइटी में एक इज़्ज़त रहती है उसकी और काफ़ी इसको बोलेंगे कि यार सर्विस वाली जॉब है, इसमें आपको लोगों क की सर्विस करने का भी मौका मिलता है और अच्छी लाइफ़ रहती है इसमें। तो बायोलॉजी लेने के लिए आपको पहली शर्त होती है कोई भी सब्जेक्ट लेने के लिए पहली शर्त होगी कि आपको मेहनती होना है, आपको टकराना है, कॉन्सेप्ट से टकराना है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको बार बार समझना है, ठीक है? अगला मैं वीडियो जो लेके आऊँगा अच्छा एक दो लाइन में मैं पूरे वीडियो को समराइज करूँ, जिसको मेहनत करना है, जो ड्रीम रखता है जॉब करने का कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, ऑफिसेज में और या डॉक्टर बनना चाहता है या नर्सिंग बन करना चाहता है। अच्छा नर्सिंग में भी बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जैसे आँख के डॉक्टर के वहाँ के लिए अलग से कोर्सेज़ होते हैं, दाँत के डॉक्टर के लिए भी अलग से कोर्सेज़ होते हैं, है ना? हार्ट के, किडनी के लिए भी अलग-अलग छोटे-छोटे कोर्सेज़ होते हैं, एक्स-रे टेक्नीशियन, एमआरआई सारे जो जाँचों से रिलेटेड अलग-अलग कोर्स होते हैं, पैथोलॉजी के अलग-अलग कोर्स होते हैं, तो बायो में कोर्सेज़ की बेहद डिमांडेड है। बस आपको करना है और एक लाइन पकड़ के चलना है, ठीक है? हाँ, भटकाव भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप जस्ट 11th में ही अपना गोल फ सेट कर लेंगे कि नहीं ये इसी रास्ते पे चलना है, तो आपको कोई भटकाव नहीं होगा। अच्छा हाँ, बीच में भी आपको आएगा अरे यार मेरा फलाना दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लेता हूँ, तो ऐसा नहीं करना है। आपने गोल फिक्स कर लें, आप मुझसे आके मिल लें कि सर हमें ये लेना चाह रहे हैं, हमें क्या करना होगा, हमें रास्ता बता दो। मैं बिल्कुल सीधा रास्ता बताऊँगा, देखो ये करना है बेटा, ठीक है? अच्छा कैपेसिटी के हिसाब से, हर कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा मैं तो नीट ही करूँगा यार, है ना? और को अच्छा एक और बात कि कोई भी कर सकता है, अगर आप सीधे रास्ते पे चलते रहें, आप भटके नहीं, आप डरे नहीं, ठीक है? थैंक यू मेरा अगला जो मेरा वीडियो होगा, वो होगा कि कॉमर्स कौन ले और कौन ले सकता है और उसमें क्या-क्या जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। आप मुझे कमेंट्स करिएगा कि सर कॉमर्स के ऊपर वीडियो बनाइए, कॉमर्स में ऐसा क्या है और क्या-क्या हम कर सकते हैं और किन्हें नहीं लेना चाहिए और किन्हें ले लेना चाहिए, ओके? और अब और जिन्हें मैथ्स का वीडियो चाहिए कि भैया हम पीसीएम लें और पीसीएम में क्या-क्या लाइनें हैं, तो उनके लिए भी मैं वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा यहाँ पे एक और मैं वीडियो बना दूँ मतलब यहाँ पे एक मैं अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ। 16 अप्रैल से यहाँ पे एमआर क्लासेस में सारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें बेसिक क्लासेस 10th और 12th की खास है। उसमें 14 दिन का फ्री कोर्स है हमारा हमारा, जिसमें फ्री कोर्स मैंने ये डिज़ाइन किया है, अभी चल रहा है पूरा डिज़ाइन नहीं हुआ है। उसमें मैं ये चाहता हूँ देखो मैं हर साल एक चीज़ महसूस करता हूँ कि बच्चा 10th में आ जाता है या 12th में आ जाता है, उसको बहुत जो बेसिक फंडेज होते हैं वो पता ही नहीं होते हैं कि कैसे-कैसे हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि 14-15 दिन में उसको इतना बेसिक बिल्डअप कर लें कि जब मैं उसको चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ, तो वो मतलब ऐसा नहीं लगे उसको कि यार ये क्या चल रहा है। देखो दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम आ गई, आपको पढ़ना ही पड़ेगा किसी अच्छे ट्रेंड मास्टर से। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हम कर लेंगे, हो जाएगा तो ये आप धोखे में हैं, आपको फिर एग्ज़ाम के टाइम पे आके भटकना पड़ेगा। तो आप अर्ली अर्ली एडमिशन लें। आप ये ना सोचें कि हम दिसंबर में एडमिशन लेंगे, अक्टूबर में एडमिशन लेंगे। कोचिंग
इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना एक आवश्यक बुराई है, ये मैं कहता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि सबको कोचिंग करना है, लेकिन लेना ही पड़ेगा आपको जॉब। एक आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, सॉरी। आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो कहीं न कहीं आप दूसरों से पिछड़ जाएँगे। तो एक आवश्यक बुराई है, ठीक है? मेडिसिन कोई खाना नहीं चाहता, लेकिन जब सर में दर्द है तो मेडिसिन खाना ही पड़ेगी आपको, ओके? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर आपका कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं 10th और 12th में, तो आपको अर्ली एडमिशन लेना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हैं कि देखो, बाहर जाके भी आप एडमिशन लेंगे, बाद में भी आपको कहीं न कहीं हर बच्चा कहीं न कहीं एडमिशन लेके कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ ही रहा है। तो जो भी आपके भाई-बहन हैं या आप लोग हैं, आप ये बात को इंश्योर कर लें, 14 दिन के फ्री कोर्स में एनरोल होकर अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करें। दोस्तों, कहीं न कहीं आप एडमिशन लेंगे तो आप दूसरों से प्लस महसूस करेंगे। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।